अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के अंदर जो है ना गुस्ताखियों की भरमार शुरू हो गई है। यानी जब भी मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो गुस्ताखियों की भरमार शुरू हो जाती है। एक से एक गुस्ताखियाँ होती है। कभी किस सहाबी की गुस्ताखी होती है तो कभी किस सहाबी की गुस्ताखी होती है। अभी हाल ही के अंदर जो है ना मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो के अंदर वो शख्स कहता है कि मुझे जो है ना कुछ ही दिनों में इतने मैसेजेज आए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लाखों के हिसाब से लोगों ने गुस्ताखियाँ की हैं और हमारे सहाबा के शान में गुस्ताखियाँ कर रही होती है। लेकिन उन्होंने कुछ वजह बताई। वजह क्या है कि कोई शख्स जो गुस्ताखी कर रहा होता है और उसके जो दूसरे लोग होते हैं गुस्ताखाना जहन वाले, यानी जो अकीदा रखने वाले होते हैं, उस गुस्ताखाना अकीदा रखने वाले लोग होते हैं, तो वो लोग करते क्या हैं? वो ये हैं कि वो बरसरे मैदान होते हैं। यानी कोई शख्स इस तरह गुस्ताखी करे तो चाहे वो वकालत के तौर पर क्यों ना हो तो वो उसके साथ निकल जाते हैं। और कोई जो है ना मीडिया के टॉक पर हो तो वो उसके लिए मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं। और कोई जो है ना वकील हो और तो उसके लिए वकालत के थ्रू पर वो अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरह माशरे के अंदर कोई हो तो उनके लिए माशरे में वो अपना किरदार अदा करते हैं। या कोई ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं कि जब वो गुस्ताखी कर ले तो फिर उसको मीडिया पर अपना एक रुख दिखा देते हैं, तो उस रुख के मुताबिक लोगों का जहन जो होता है वो उसकी तरफ हो जाता है और जो गुस्ताखी करने वाला शख्स होता है वो रातों रात उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो मेरे दोस्तों, तो हमें भी चाहिए कि हम भी एक मुट्ठी होकर बरसरे मैदान हो, बरसरे पे घर हो, कि उनके जो भी बातिल अकायद है उन बातिल अकायद को हम पकड़े, उसे हम झंझोड़ें और उनको ये बताएं कि हम एक हैं। हमें उन्होंने हिस्सों में तकसीम कर दिया है, अब हम अलग थ्रू पर तकसीम हैं, एक तरफ एक ग्रुप एक अलग चीज़ पर लगी हुई है। तो फिर इस तरह जो है ना हम तकसीमों में और हम जो है ना बटोर दिए गए हैं। तो हमारा एक जहन उस तरफ लगा हुआ है, दूसरा जहन इस तरफ लगा हुआ है। जब हम एक होंगे और तो नेक भी होंगे और हम उन एक मुट्ठी होंगे तो हम अपना भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। और इसी तरह दूसरी बात ये है कि मीडिया पर जो है ना बहुत सारे लोग जो छोटी छोटी बातों को वो मीडिया पर आकर इस तरह शेयर कर देते हैं, तो इससे भी जो है परहेज़ किया करें। क्योंकि ये मीडिया ऐसी चीज़ है कि इसकी आवाज़ बहुत बड़ी है और इसका जो पहुंच है वो बहुत दूर तक है। ऐसा ना हो कि कोई इस तरह बात जो गैर मामूली बात हो और हमें समझ में भी ना आए, हम उसको मीडिया पर शो कर लें इस तरह, तो वो आवाम तक पहुंच जाए और फिर उसके अंदर हमारे ऊपर बहस शुरू हो जाए कि इन्होंने तो गुस्ताखी कर ली है। हालांकि आपका ज़हन गुस्ताखियों का नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर गुस्ताखाना इल्ज़ामात लग जाएंगे और लोग कि एतराज़ातों के भरमार आपके ऊपर शुरू हो जाएंगे। तो इससे अपने आप को बचाए रखें। और दूसरी बात जो गुस्ताखियों की है, जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी उन्होंने की है और बहुत जो है ना नामुनासिब अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है ना वो तकरीम लायक नहीं है माअज़ल्लाह। तो इस तरह जो है ना बरसरे पेकर होकर और बरसरे मैदान आकर इस तरह अल्फाज कहना, ये जो है ना सुन्नी लोग जो हैं उनके अक़ीदे को मजरूह करना है और उनके जज्बात को भड़काना है और ये एक दूसरे के अंदर फसाद फैलाना है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि वो एक प्लेटफार्म पर जमा हो और इन दोनों को एक प्लेटफार्म पर जमा करें और इनके सामने एक इस तरह जो है ना मुनासिब जगह इख्तियार कर ले ताकि ये भी अपना अक़ीदा रखे, ये भी अपना अक़ीदा रखे। फिर उसके थ्रू पर वो एक जो है ना मुनासिब सी रवैया इख्तियार करके फिर उनमें वो झंझोड़े कि कौन हक़ पर है और कौन हक़ पर ना है, फैसला करें। अगर ये भी नहीं हो सकता, हालांकि आपने देखा होगा ये गुस्ताखाना लोगों की जो अक्सरियत है वो अक्सरियत नहीं है बल्कि वो अक़लियत है, वो थोड़े मकदार में है। और हमारे जो सुन्नी लोग हैं वो जो है ना कसीर मकदार में हैं, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर हैं। और जो अक़लियत है, जो कम मकदार में लोग हैं और गुस्ताखाना लोग हैं, गलत और बातिल अक़ीदा रखने वाले लोग हैं, तो वो हम पर हावी हो चुके हैं। तो इसकी वजह सबसे मैंने आपको बता दी कि हम बटोर दिए गए हैं, हमें एक अलग अलग गुरूहों में तकसीम कर दिया है। अगरचे अक़ीदा सबका एक है लेकिन वो तकसीम हो गए हैं। तो हम भी एक इस तरह किरदार अदा करें, चाहे वो मीडिया की सतह पर हो
تو جو میڈیا پر کام کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ میڈیا پر اپنی آواز کو بھرپور طریقے سے اٹھائے، اور اس طرح اٹھائے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی لوگ موجود ہے، کوئی لوگ ہے اس کے اندر جو صحیح اور جو ہے نا مثبت عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، تاکہ ان کے یہ جو غلط اور باطل عقائد ہے یہ ایک سائٹ پر ہو، اور انہیں پتہ چلے کہ یہاں پر اس طرح اگر ہم گستاخانہ کریں گے یا گستاخیاں کریں گے تو پھر ہمیں جو ہے نا بے قابو ہونا پڑے گا، اور ہمارے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے کہ ہمیں روک رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارے وکیل ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وکیل جو گستاخی کرے، یعنی جو گستاخانہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ گستاخی کرے تو ہمارے وکیل تو وہ برسر میدان آ جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ وکیل بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ میڈیا والے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جو نیوز والے ہیں یہ نیوز والے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا جو مدارس ہیں، علماء ہیں، دیندار طبقے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن ہماری ایک سوچ بن گئی ہے، سوچ یہ ہے کہ جو اس طرح جو ہے نا ہماری دین کو مجروح کرے، یا ہمارے عقائد کو مجروح کرے، یا ہمارے عقائدوں پر کوئی ڈاکہ ڈالنے والے ہو، یا ہمارے دین کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مدارس کا اور علماء کا کام ہے۔ میرے دوستو، یہ ہر کلمہ گو، ہر مسلمان کا کام ہے، چاہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو سنی ہے، جو مسلمان ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تمام صحابہ اور تمام انبیاء ہمارے لیے برحق ہیں، ان میں کسی ایک نبی یا کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہمارے مدارس کے لوگ کریں گے، یا اس کے لیے آواز ہمارے مدارس کے لوگ اٹھائیں